अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब रासायनिक परिवर्तन समझेंगे हम अच्छे से। तो केमिकल चेंज के टाइम पे क्या होता है, बेसिकली दो से ज्यादा यानी दो या फिर दो से ज्यादा पदार्थ क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, मिलते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और एक या एक से ज्यादा नए पदार्थ बनाते हैं। तो तुम्हें याद क्या रखना है, इसमें नया पदार्थ बनता है जब रासायनिक परिवर्तन होता है। हमने फिजिकल चेंज में देखा था कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनेगा एक या एक से ज्यादा। और ये कब बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस है यानी पदार्थ है वो आपस में मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे, तब एक या एक से ज्यादा नए पदार्थ बनेंगे। इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है जिससे ये केमिकल चेंज हो रहा है, इस प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब जब केमिकल चेंज होता है तो इसमें बेसिकली क्या होता है, क्रिएशन ऑफ सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नए पदार्थ बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अलग अलग गुण वाले बनेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले बनेंगे। डिफरेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, किसी का साइज अलग हो गया, किसी का कलर अलग हो गया, है ना, किसी की स्टेट अलग हो गई। जरूरी नहीं है कि सारे सेम स्टेट में होंगे, सारे सेम कलर में होंगे, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मेकिंग दीज चेंजेस जनरली परमानेंट एंड इनरिवर्सिबल। तो इनमें जो चेंज होता है ये क्या होता है, परमानेंट होता है। मतलब एक बार अगर बदलाव हो गया तो वापस से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात, समझ में आए। जैसे एक बार एग्जाम देने के बाद तुमने कॉपी सबमिट कर दी एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में, तो वापस से तुम्हें वो कॉपी नहीं मिलेगी लिखने के लिए, ठीक है। एक बार तुमने मुंह से कुछ बोल दिया तो वापस से अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। इसी तरह केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, बेसिकली जो नए पदार्थ बनते हैं उनको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो उसी पदार्थ में वही उसी स्थिति में वो रहेंगे। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट आर आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है, जो गर्मी है यानी ऊष्मा हीट, वो क्या होती है, या तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषण, यानी हीट वो ग्रहण करेगा, इकट्ठा करेगा, लेगा, उसको जरूरत पड़ेगी हीट की। या फिर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, यानी हीट बाहर निकलेगी। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे, या तो उनको ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो हीट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, यानी हीट बाहर निकालेंगे। समझ आई बात। तो इसमें अब एग्जांपल क्या होता है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। जब कोई कागज जलाते हो तो क्या होता है, आग जलती है, तो आग से क्या निकलती है, हीट ही तो निकलती है, ऊष्मा निकलती है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी बीज का उगना। जब बीज लगा देते हो किसी चीज का, फिर वो पौधा बनता है, प्लांट बनता है, तो उसमें क्या होता है, उसको जरूरत पड़ती है किसकी, एनर्जी की। जब को उसको सनलाइट नहीं मिलेगा, जब तक वाटर नहीं मिलेगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। और जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ उसकी नहीं होगी। इसलिए उसको क्या जरूरत पड़ रही है, एनर्जी। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उससे क्या बनती है, एनर्जी। तो इसलिए जब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है तो इसमें क्या पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड। अब जैसे हम कुछ खाते हैं, एनिमल्स हो गए वो कुछ खाते हैं, तो वो जब फूड हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो पचता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के डाइजेस्ट होगा नहीं। अच्छा, डाइजेशन होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और डाइजेस्ट होने के बाद भी एनर्जी मिलती है, ठीक है। मतलब जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारे ब्लड में जब वो एनर्जी जाएगी तो हमें एनर्जी तो मिलेगी, और जब डाइजेस्ट होगा उस प्रोसेस में भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, ऑक्सीजन हेल्प करता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो दूध है उसका दही बन जाना, ठीक है, जो दूध है उसका दही के रूप में बदल जाना। इसके अलावा रिपनिंग ऑफ फ्रूट, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना, ये सारी चीजें जो है केमिकल चेंजेस के अंदर देखने को मिलती है। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब जब ये प्रोसेस में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसमें दो चीजें होती है।
एक रिएक्टेंट्स होते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं। जब हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया होगी यानी केमिकल चेंज, उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, वो आपस में रिएक्शन करेंगे, है ना। तो जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर रिएक्शन करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और जब ये अभिक्रिया करके जो नया प्रोडक्ट बनाएंगे, नया सब्सटेंस बनाएंगे, पदार्थ बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट बोलेंगे, जिसको हिंदी में उत्पाद बोला जाता है, और रिएक्टेंट्स को अभिकारक बोला जाता है। ठीक है, तो नए प्रोडक्ट बनेंगे, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। समझ आई बात? इन दो चीजों को ध्यान में रखना है।